सुरेश जी, आपने लुटियंस मीडिया की बड़ी आलोचना की है, बड़ा इनके साथ दो दो हाथ किया है। जरा कुछ उसके अनुभव बताइए। देखिए, ये जो लुटियन वाले हैं ना, ये जो बदनाम, मतलब जो बेईमान होता है, गद्दार होता है, बिकाऊ होता है, दूसरे का हस्तक होता है, उसमें दम नहीं होता। किसी ने मेरे सामने आकर मेरे आमने सामने लड़ाई नहीं लगी। साध्वी प्रज्ञा जी का जब अरेस्ट हुई तो लुटियन मीडिया ने न्यूज चलाई कि सुदर्शन न्यूज चैनल पर बम धमाके के 3 ही मिनट में ब्रेकिंग न्यूज कैसे चलाई। तो उन्होंने हेडलाइन बनाई कि पहले खबर फिर धमाका, मतलब सुदर्शन न्यूज चैनल इस बम धमाके में इन्वॉल्व है। हम डरे नहीं, हमने उसकी सच्चाई तक गए। एनडीटीवी नाम का चैनल जो आजकल अदानी का हुआ है, तब प्रणय रॉय का था। रात को 8 बजे के न्यूज पॉइंट शो में हमारा डेमो देने का तय हुआ कि सुदर्शन डेमो देकर दिखाएगा कि 3 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज चल सकती है क्या। 7:45 बजे मैं उनके स्टूडियो के पास पहुंचा, मुझे कॉल आया, सुरेश जी आपका डेमो कैंसिल किया। मैंने कहा क्यों? बोले अगर 3 मिनट में न्यूज नहीं चली तो आपकी गिरफ्तारी होगी, जो होना है हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन अगर 3 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज सुदर्शन पे चली तो एनडीटीवी का क्या होगा? नहीं चली, नहीं हुआ, डेयरिंग नहीं किया। हम पीछे नहीं हटे कभी भी, क्या बात है। हम आगे रहे। हमने कहा, मेरे ऊपर आपको पता है भारत में पहला दंगे का मुकदमा भारत में किसी चैनल पे पहले हुआ है तो सहारनपुर के दंगे जो अखिलेश के काल में हुए थे, हमने दिखाए थे। उसको जाट मुसलमान दंगा हो गया था, हमने उसको हिंदू मुसलमान कर दिया, क्योंकि जाट भी तो हिंदू है ना। बिल्कुल। तो हमने उसको किया, हमारे ऊपर कार्रवाई हुई। लकीली हम स्टे मांगने गए, वो जज कश्मीरी थे। उन्होंने कहा कि ये चैनल को मैं देखता हूं और आप इस तरीके से सरकार किसी को ये नहीं कर सकते। हमको स्टे मिल गया सोनिया के राज में भी। तो ऐसे कई मामले, मैंने कहा ना, हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं रहा, हमारा पासपोर्ट चेक करने से लेके, हमारे खाते चेक करने से लेके, लेकिन हमने अपने आप को हमेशा क्लीन रखा, क्योंकि जब इतने बड़े शत्रु से लड़ाई लड़नी है तो आपको बहुत नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। इस पे तो अभी और हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप इन कट्टरपंथियों को, इन बहु इस्लामवादियों को जब उजागर करते हैं और जब सत्य को आप सामने रखते हैं, तो वो आपकी बातों को हेट स्पीच बता देते हैं। हाँ, क्या है, ये मेरे ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा पाए। ना मैं ये पीता हूँ, मैं तो चाय भी नहीं पीता। ना मेरा कोई और तरीका है कि मेरा कोई वीडियो लाए या कुछ करे और मुझे बदनाम किया जाए। मेरे ऊपर फाइनेंशियल इंक्वायरी बिठा के देख ली, क्रिमिनल इंक्वायरी बिठा के देख ली, सब कुछ कर लिया। तो फिर इनके ध्यान में आ गया कि ये तो रुक ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने मेरे भाषणों को हेट स्पीच में तब्दील किया। टीवी पर मैंने यूपीएससी जिहाद नाम का कैंपेन लाया था कि नौकरशाही में मुसलमान कैसा घुस रहा है और उसको रोक नहीं सकते थे। तो मेरे अप्रोच को लेकर, टोन को लेकर वो कोर्ट में गए और उसको स्टे लगा दिया। मैं मैदान में उतर गया। मैं एवरेज आपको बताऊं, मैं महीने में 10 से ज्यादा सभाओं में जाता हूं, जिसमें हजारों लोग होते हैं, कुछ सभाओं में लाखों में लोग होते हैं। तो मैं केवल स्टूडियो से नहीं लड़ता। तो उन्होंने क्या किया, ये तो नेता बन रहा है, जबकि मैं तो कार्यकर्ता के नाते लड़ रहा हूं। उन्होंने मेरे भाषणों के क्लिप को निकालकर झूठ मूठ के तरीकों से कोर्ट में गए। और आपको पता है, मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसके विरुद्ध किसी जिला न्यायालय में एफआईआर नहीं हुआ, किसी हाई कोर्ट में एफआईआर नहीं हुआ। मेरे लिए सर्वोच्च न्यायालय में चले गए और सर्वोच्च न्यायालय में एक ईसाई जज थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि अगर सुरेश चौहान के विरुद्ध, भाषण के विरुद्ध अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं है तो पुलिस सो मोटो एक्शन ले ले। और मेरे ऊपर एफआईआर शुरू हो गई। मैंने श्रद्धांजलि सभा में भाषण दिया है 6.5 मिनट का, उसके ऊपर एफआईआर। मैं हमारे साड़ू भाई के बेटे के विवाह में गया था, उसको मैंने 2.5 मिनट का आशीर्वाद का संबोधन किया है, उस पे एफआईआर हुआ है। तो रोकने के सारे तरीके हुए, सारे तरीके। लेकिन तब भी आप एक वीर योद्धा हम ये मानते हैं कि जब आपका मनसा वाचा कर्मणा एक होता है तो आपके संरक्षण में प्रकृति खड़ी हो जाती है, और भगवती प्रकृति हमारे समर्थन में खड़ी हुई। हम लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है और जान हथेली पे लेके लड़ रहे हैं।